यस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएशन। लिमिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कॉन्टिन्यूटी भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब जो मेन टॉपिक आता है उसका नाम होता है डिफरेंशिएशन। इसमें क्या है, इसमें मेन फॉर्मूले हैं। अगर फॉर्मूले आपको तैयार है, ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि फॉर्मूलों को याद करना। तो डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं सबसे पहले उसको तैयार करो, ठीक है। उसके बाद जितने भी केसेस हैं, लगभग 5 से 6 केस हैं, अगर वो 5 से 6 केस तैयार हैं तो पूरा डिफरेंशिएशन अपने आप से हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन का साइन तो सबको पता है, क्या होता है, डी डी एक्स होता है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या बनता है, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, ठीक है। ये जो नीचे एक्स लिखा होता है ये होता है वेरिएबल, ठीक है, और बाकी सब कुछ क्या होता है, कांस्टेंट। तो डी डी एक्स में क्या वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, और सी क्या है, सी इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो, ठीक है। सेकंड क्या है कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और कांस्टेंट के साथ क्या है, कोई फंक्शन चल रहा है एक्स का। डिफरेंशिएशन हमने किया है ना, किसका किया, किसी फंक्शन का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो यहाँ पर कांस्टेंट का तो जीरो हो जाता है ना, अगर केवल कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ एक्स का कोई फंक्शन चल रहा है तो क्या होता है, ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सी बाहर हो गया और डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन एफ एक्स। ओके, ठीक है ना। ये फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेना। जब भी कांस्टेंट के साथ फंक्शन चलेगा, ठीक है, कांस्टेंट के साथ फंक्शन चलेगा, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन के आगे आ जाएगा, और उसके बाद जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक। अब ये फंक्शन चल रहा है ना, तो फंक्शन देखो कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। फंक्शन होते हैं ILATE, आइलेट, है ना। आई इनवर्स फंक्शन होता है, एल क्या होता है, लॉग फंक्शन होता है, ए क्या होता है, अलजेब्रिक होता है, टी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है ना। तो अब यहाँ एफ एक्स के प्लेस में क्या क्या आ सकता है, ये सब आ सकता है, ठीक है ना। तो इन्हीं के फॉर्मूले तैयार कर लें हम लोग को। देखो सबसे पहले इनवर्स का फॉर्मूला। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या बनता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स का फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स पावर 2। कॉस इनवर्स का भी यही फॉर्मूला, बस ये क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। tan का यहाँ पे रूट हट जाता है और प्लस का साइन आ जाता है, 1/1 प्लस एक्स पावर 2। तो इनवर्स हो गया, ठीक है, इनवर्स हो गया। इसके बाद आता है लॉग। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाता है, लॉग के बाद जो भी कुछ लिखा है वो सब क्या हो जाता है, अपॉन में आ जाता है। तो लॉग के बाद x लिखा है तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो 1/x हो गया, लॉग का फॉर्मूला तैयार हो गया। इसके बाद आता है अलजेब्रिक फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो पावर है पहले वो पावर लिखेंगे, n लिखेंगे, वेरिएबल लिखा और पावर को क्या कर दिया, एक कप कर दिया। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, nx पावर n-1 हो गया, है ना। अलजेब्रिक का काम खत्म। अब आता है एक्सपोनेंशियल। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होता है। एक बात और ध्यान रखना, e पावर x है तो अगर x के साथ कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है, तो अभी क्या बताया, कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो कांस्टेंट को बाहर कर दो, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल कर दो। तो फॉर्मूला क्या बनता है, a बाहर आ गया और एक्सपोनेंशियल का पूरा पूरा क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना, a e की पावर ax। क्लियर बात। सेम ऐसे ही अब क्या बचा हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री बची, ठीक है। सारे फॉर्म हो गए, क्या बचा हमारे पास, केवल ट्रिग्नोमेट्री बची। एक्सपोनेंशियल भी हो गया, अब क्या बचा, ट्रिग्नो। देखो इसके फॉर्मूले कैसे करने, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक, डिफरेंशिएशन ऑफ
कॉसेक एक्स, है ना। यही 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट। अब देखो साइन का और कॉस का कैसे याद करना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया कॉस एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो गया साइन एक्स। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो साइन वाला पॉजिटिव कॉस वाला निगेटिव। ऐसे ही टैन और कॉट का, टैन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। टैन का पॉजिटिव कॉट का निगेटिव, है ना। सेक और कॉसेक में क्या हो जाता है, सेक का हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक का क्या हो जाता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सेक वाला पॉजिटिव कॉसेक वाला निगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि इतने फॉर्मूले तैयार करो, ठीक है। ये 5 तरह के फॉर्मूले हैं, इनवर्स, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रिक, ठीक है। तो ये 5 तरह के फॉर्मूले हैं। अगर ये सारे फॉर्मूले तैयार हैं, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर फॉर्मूले नहीं तैयार है तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या है, फॉर्मूलों को, ठीक है ना, याद करना। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें, पहले आज केवल यही देख लो क्वेश्चन कैसे आएंगे, अगले वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, कितने टाइप के बनते हैं, एक तो बनता है फंक्शन, दो फंक्शन आपस में क्या हो सकते हैं प्लस में या माइनस में। जैसे बोल दिया जाए कि y इज इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस ई पावर एक्स, तो क्या हो गया दो फंक्शन है ना, एक एल्जेब्रिक और एक एक्सपोनेंशियल। दोनों कैसे चल रहे हैं प्लस में चल रहे हैं, ये माइनस भी हो सकता है माइनस में चल रहा है। तो ये क्या हो गया दो फंक्शन आपस में क्या है प्लस माइनस में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा कि डिफरेंशिएट करो दो फंक्शन कैसे हैं मल्टीप्लिकेशन में। एग्जाम्पल, कोई फंक्शन दे दिया गया एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स, तो दो फंक्शन कैसे हो गए मल्टीप्लिकेशन में हो गए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं। इसी को लेकर चलो, क्वेश्चन दिया गया है एक्स पावर 2 अपॉन लॉग एक्स, ठीक है। तो एक फंक्शन है एक्स पावर 2, एक फंक्शन है लॉग, दोनों आपस में क्या हो गए डिवाइड हो गए। तो टाइप 3 हमारा क्या बनेगा एफ बाई जी बनेगा। टाइप 4 क्या बनेगा, प्लस माइनस हो गया, इनटू हो गया, डिवीजन हो गया। इसके बाद क्या बनेगा, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये क्या हो जाएगा, सिर्फ लिखा है y इज इक्वल टू साइन ऑफ ई पावर एक्स, ठीक है। तो साइन के अंदर क्या है एक्सपोनेंशियल आ गया, साइन एक्स होता तो वो एक फंक्शन था, लेकिन साइन के बाद देखो एक्स नहीं लिखा है, क्या लिखा है ई लिखा है। तो साइन के अंदर क्या आ गया है ई आ गया है, तो वो क्या कहलाता है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। तो ये क्या हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसके बाद का केस क्या है फंक्शन पावर फंक्शन। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे एक्स पावर एक्स है ना, साइन एक्स की पावर लॉग एक्स है। तो ये हमारा है, ये तो 3 4 5 पांचवा केस कि फंक्शन की पावर में फंक्शन, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। ये अभी केवल टाइप बता रहे हैं कि इतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है। ये हो गया फंक्शन पावर फंक्शन। इसके बाद बनेगा कि हमें डिफरेंशिएशन करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जी, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, है ना। इसमें हमें क्या करना होगा डी एफ अपॉन डी जी निकालना होगा, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो इतने टाइप के डिफरेंशिएशन बनने वाले हैं। हमें क्या करना है 1 2 3 4 5 6, केवल 6 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। अगर केवल 6 क्वेश्चन तैयार कर लिए इसका मतलब है कि हमने पूरा डिफरेंशिएशन अच्छे से तैयार कर लिया, ठीक है। दो चीज़ें हैं, या तो केवल 6 क्वेश्चन तैयार कर लो, 6 क्वेश्चन तैयार करने का मतलब है कि 6 तरह के प्रोसेस हैं। अब अगर प्लस माइनस आता है तो इसका टाइप तैयार करो, ठीक है, जो प्रोसेस है जो स्टेप है वो तैयार करो। इनटू आता है तो उसका क्या स्टेप है वो तैयार करो, ठीक है। तो अगर प्रोसेस को तैयार कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो अपने आप से सॉल्व होगा, और अगर केवल क्वेश्चन को तैयार किया तो बस वो क्वेश्चन तैयार होगा। तो इसलिए क्या करना है, या तो ये केवल 6 क्वेश्चंस को तैयार कर लो, इसका प्रोसेस तैयार कर लो, या तो फिर पूरे बुक का जितना भी चैप्टर है उसके हर एक क्वेश्चन को तैयार कर लो, ठीक है। ये तुम लोग पे है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में कराएंगे। आज का काम ये है कि जितने फॉर्मूले दिए गए हैं उसको तैयार करो, ठीक है। इसमें 2 फॉर्मूले और हैं, चलो वो भी लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे जो भी हमारे क्वेश्चन है 6 टाइप जितने भी हैं हम उसको तैयार करेंगे, ठीक है। तो 1 2 फॉर्मूले और हैं कि डिफरेंशिएशन अगर हमारे पास चल रहा है एफ इंटू जी का, और डिफरेंशिएशन हमारे पास चल रहा है एफ अपॉन जी का,
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन है और दो फंक्शन का डिवीजन है तो उसको कैसे करते हैं। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन है तो एक को पहला मान लो, दूसरा जो बचा उसको दूसरा मान लो। अब फॉर्मूला क्या होता है 1 2 2 1, मतलब पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन एंड दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड, सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट। जैसे भी याद कर पाओ 1 2 1 या FGGF, ये पहला डिफरेंशियल दूसरा, दूसरा डिफरेंशियल पहला। ठीक है। सेकंड फॉर्मूला क्या बनता है डिफरेंशिएशन ऑफ f अपॉन जी। तो f को क्या मान लो न्यूमरेटर और g को क्या मान लो डिनोमिनेटर। मान क्या लो वो तो होता ही है, जो ऊपर लिखा है वो क्या होता है न्यूमरेटर, जो नीचे होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। तो उसको क्या मानो n और इसको क्या मानो d। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है dn माइनस nd अपॉन डी स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, पहले डिनोमिनेटर लिखना है, फिर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर करना है, फिर न्यूमरेटर लिखना है, डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर करना है और डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है। मतलब फॉर्मूला क्या बना g डिफरेंशिएशन ऑफ f माइनस f डिफरेंशिएशन ऑफ g अपॉन g का स्क्वायर। समझ गए बात को। तो ये दो फॉर्मूले और हैं, इसको और तैयार कर लेना। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। ठीक, चलिए ओके, थैंक यू।